सो एक कैसा क्या केंच क्या बना आ गया एक और नया वीडियो एक और नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ तीनों चैप्टर्स के लिए, तीनों की केस स्टडीज तीन करके 9 केस स्टडीज हो चुकी है हमारी। आज है हमारी चौथे चैप्टर की 3 केस स्टडीज़ की बारी, इसको हम लोग करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये केस स्टडीज़ मैंने खुद भी घर पे नहीं बनाई है, ना ही किसी थर्ड पार्टी के सपोर्ट मटेरियल से करवा रहा हूँ। ये मैं करवा रहा हूँ आपको कहाँ से सर, CBSE के वेबसाइट से। आप ये देखेंगे अगर तो ये CBSE का वेबसाइट है, मैंने यहीं से ही आपके लिए ये क्वेश्चन बैंक दिख रहा है यहाँ से अरे ये रहा क्वेश्चन बैंक क्लास 10, यहाँ से मैंने आपके लिए ये केस स्टडीज़ निकाले हैं। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, धीरे धीरे करके उनको भी सर हम लोग करेंगे, ठीक है सर। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या सर? इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर CBSE देती है, CBSE पेपर बनाती है, CBSE केस स्टडीज़ बना के देती है, तो सर इंपॉर्टेंस तो आपको देनी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 1 का प्लीज़ 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 केस स्टडी देख लेना। क्यों सर? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है सर, उसमें जितने भी केस स्टडी 3 हुए मैंने करवाए, मुझे फील हुआ कि सर इसके बाहर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब 3 केस स्टडी आपको वो करने के बाद ऐसा फील होगा यार इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता, गारंटी कुछ नहीं आ सकता। मतलब वो तीनों केस स्टडीज़, उसके ऊपर का कोई और केस स्टडी नहीं बनेगा पेपर में, ऐसी फीलिंग आपको आने लग जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ ना सारे कॉन्सेप्ट्स कवर है, सारे के सारे। अब आप बोलोगे कि डिट्टो क्वेश्चन आने चाहिए, सर नहीं, कॉन्सेप्ट सारे कवर कर दिए उन्होंने उन 3 केस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 1 का, ठीक है। चलिए सर चैप्टर नंबर 4 को हम लोग शुरू करते हैं। एंड इन चैप्टर नंबर 4 हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। पहला है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार्स इन 2 आवर्स। 2 घंटे में अजय का कार कितना क्या डिस्टेंस कवर करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो सर, हाँ सर तो हम लोग किस पे थे? ये पहले वाले क्वेश्चन में है ना। तो देखो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, हमें पता है सर स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, ये हमें पता है, एकदम पता है। अच्छा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर होता है तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है टाइम वो लेता है 2 घंटा, ठीक है। और डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, स्पीड अपने को कितना बोला है। स्पीड की अगर बात करें अजय की स्पीड कितनी है? अजय लेता है 5 घंटे ज़्यादा। मतलब अगर राज लेता है x किलोमीटर तो ये लेता है x+5, है ना। तो स्पीड होगी इसकी x+5, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना? 2 घंटा इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। तो x+5 × 2 ये रहा फर्स्ट का ए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए, विच ऑफ द वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पीड, राज की कार की स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। राज का है, राज को पकड़ो, ये रहा, राज मिल गया। अच्छा, इसकी स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड इसका कितना है सर, x किलोमीटर में ना। हाँ सर। और साथ में वाइल अजय कार्स ट्रैवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन राज कार्स। राज का कार ट्रैवल करता है x किलोमीटर पे, है ना। हाँ सर, x किलोमीटर पे का ट्रैवल करता है। अजय का कार जो है वो ट्रैवल करता है 5 किलोमीटर पे, फास्टर देन राज कार्स। तो अजय को छोड़ दो, राज लेता है x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर। ये है स्पीड, स्पीड ये है, हमें पता है डिस्टेंस की स्पीड, हमें फॉर्मूला क्या पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो बेसिकली स्पीड इनटू अगर मैं टाइम करना चाहूँ, स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है इसको? टाइम लग रहा है 4 घंटे ज़्यादा, राज को 4 घंटे ज़्यादा, मतलब जो भी टाइम है उससे 4 घंटे ज़्यादा, है ना। ओके, तो देखिए सर, राज का जो टाइम है वो कितना होगा बताओ। राज टुक 4 आवर्स मोर देन अजय, तो इसकी टाइम की बात बताओ, टाइम कितना होगा सर? टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 400, तो 400 अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है सर? स्पीड है अपने पास x किलोमीटर, तो ये हो गया टाइम। इसमें 4 घंटे ज़्यादा, इसमें 4 घंटे ज़्यादा, ठीक है। तो सर देखिए यहाँ पे ये जो x किलोमीटर है इसके नीचे क्या लिखेंगे? सिंपल बात, देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैं यहाँ पे बेसिकली क्या लिखने वाला हूँ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको ये याद रखना होगा सर, मतलब ऊपर नीचे करके हो सकता है बट सिंपल फॉर्म में रखने के लिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना होगा सर? टाइम अपना होगा 400 अपॉन x+5। ये कहाँ से आया? टाइम, टाइम किसकी बात हो रही है सर? राज की कार की। राज कहाँ? ये रहा, राज ड्राइवर करता है स्पीड ऑफ x किलोमीटर, और राज 4 घंटे ज़्यादा भी लेता है ना। तो ओके, तो देखो राज का मैं इधर निकालूंगा, राज ने लेता है 400 किलोमीटर, 400 का डिस्टेंस, और स्पीड उसको लगती है कितनी? x किलोमीटर, है ना। और टाइम की बात करें अगर हम इसकी, अजय की, अजय का कार, मतलब मैं टाइम निकाल रहा हूँ, टाइम मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ,
कितना होगा, राज को लगता है 4 घंटे ज़्यादा देन अजय, ठीक है। ओके 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 ठीक है। ओके सर, एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी, वो क्या है, वो है अपना +4। यहाँ पे प्लस टाइम में +4 भी होगा ना, क्यों होगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि रात जो है वो 4 घंटे ज़्यादा लेता है। देखो सिंपल टाइम जो है, सिंपल अगर मैं टाइम की बात करूँ, ये 4 घंटे किससे ज़्यादा लेता है, अजय से। तो पहले तो आपको अजय का टाइम पता होना चाहिए ना, उसके में ही तो आप 4 को ऐड करोगे। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। तो अजय के टाइम की अगर मैं बात करूँ, अजय का टाइम इज़ नथिंग बट 400 डिवाइड बाई एक्स, है ना, +5। क्यों अजय, देखो अजय की टाइम की मैं बात करता हूँ, क्या होता है सर, टाइम निकालने का मामला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ओके, डिस्टेंस कितना है सर, 400 अपने को पता है। और स्पीड की अगर मैं बात करूँ, स्पीड कितना होगा, x+5। क्वेश्चन ने बोला था कि अजय 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा लेता है, तो x प्लस में 5, है ना। तो 400 अपॉन x+5, ठीक है सर। 400 अपॉन x+5 +4 = 400 अपॉन x, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सर, तो बेसिकली क्या बनने वाला है, देखो 400, पहले यहाँ का सॉल्व करते हैं। 400 प्लस में 4x प्लस में 4 5 = 20 होल डिवाइड बाय x प्लस में 5 इक्वल टू 400 अपॉन x, ठीक है सर। अब क्रॉस कर देते हैं, 400x प्लस में 4x² प्लस में 20x इक्वल टू x को 400 से करेंगे तो सर 400x प्लस में 4 5 = 20, तो 20 और साथ में 2 0, ठीक है सर। तो 400x कट कट कट, तो 4x² प्लस में 20x माइनस 2000 इक्वल टू 0, ठीक है सर। ऐसा कोई है इक्वेशन यहाँ पे, नहीं सर। तो इसमें से 4 को कॉमन निकालते, तो क्या बचेगा, x² प्लस में 4 5 = 20, तो 5x माइनस 4 5 = 20 500 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 5x माइनस 500, ऐसा है, हाँ सर ये रहा, x² प्लस 5x माइनस 500। ओके सर। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार, सर राज के कार की स्पीड क्या है। अब इसको मिडिल टर्म कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, है ना। तो मिडिल टर्म अगर करेंगे 500 लाना है, 500 कैसे आ सकता है, सोचो 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 सर। 500 लाना है, 500 का पहले अगर हम लोग एलसीएम करें तो 500 कटेगा सर यहाँ पे 100 में, फिर 5 से कटेगा सर ये 5 2 = 10 20 में, फिर 5 से कटेगा सर 5 4 जा, फिर 2 से कटेगा ये 2 2 सा, फिर 2 से कटेगा 2 1 जा, ठीक है। तो 5 5 5 2 2, है ना। ओके सर। नाउ अब देखिए, तो यहाँ पे बेसिकली लिखेंगे x² प्लस में 5x, है ना। 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचो, 5 2 = 10 10 2 = 20 5 5 = 25, मिल गया सर 25 और 20। तो पहले बड़ा कौन सा, 25, 25x पहले लिखेंगे माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0, ठीक है सर। यहाँ से x कॉमन निकाल दो तो अंदर बचेगा सर x प्लस में 25 माइनस यहाँ से 20 निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा सर x प्लस में 25, है ना, इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू क्या आएगी सर, x की एक वैल्यू आएगी 20 और एक वैल्यू आएगी सर माइनस का 25, ठीक है सर। 20 और 25 कौन सा सही होगा सर, 20, क्यों, x क्या था, x था सर स्पीड, एंड स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, तो 20 आंसर आएगा। 20 20 ये थर्ड का ए, थर्ड का ए, ठीक है। चलिए लास्ट वन, हाउ मच टाइम टुक अजय ट्रैवल टू 400 किलोमीटर, कितना घंटा लगेगा अजय को ट्रैवल करने में 400 किलोमीटर। अब देखो भाई, आपको x मिल गया ना, x स्पीड मिल गया आपको 20, तो सीधा डिवाइड कर दो ना। यहाँ पे अजय की बात कर रहे हैं, अजय है ना, अजय, हाँ सर अजय। तो अजय का क्या था, ये था टाइम इक्वल टू 400 अपॉन x+5, तो 400 अपॉन x की जगह पे सर क्या आएगा बताओ, x की जगह पे क्या आएगा अपना 20, हाँ सर। तो 20 अपॉन 5, 20 + 5 25, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा सर आपका, ये 16 करके देख लेते हैं सर। 400 डिवाइड बाई 25, लेट मी चेक, 400 डिवाइड बाई 25, बिल्कुल सर एकदम करेक्ट है। कितना आ रहा है सर, 16 आ रहा है, फोर्थ का डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी, देखो भाई, देखो 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 केस स्टडी नंबर 2 क्या बोलता है सर। यहाँ पे स्पीड बोली है मोटर कार की 20 किलोमीटर पर आवर, कवर करता है डिस्टेंस 15 किलोमीटर। द बोट टुक 1 hour फ्रॉम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ओके सर। नाउ अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, अगर स्पीड किसकी, यहाँ पे बोला उसने लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं सर स्पीड किसकी सर, स्ट्रीम की।
स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन अपस्ट्रीम विल बी, स्पीड जो है सर मोटर बोट का अपस्ट्रीम में वो कितना है सर, वो कितना होगा बताओ। स्पीड अगर मैं स्ट्रीम का लूँगा सर x किलोमीटर पर आवर, हाँ, और स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अपस्ट्रीम, स्पीड जो है सर मोटर बोट का अपस्ट्रीम में वो कितना होगा सोचो। हाँ सर, तो स्पीड जो है स्ट्रीम की x किलोमीटर पर आ रहा है, स्पीड ऑफ अब एक चीज़ याद रखना, स्ट्रीम मतलब पानी का जो लहर है स्ट्रीम वो होती है, ठीक है। अच्छा, जब बोट स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएगी, मतलब सपोज करो वाटरफॉल है, पानी नीचे आ रहा है और बोट ऊपर की तरफ जा रही है, बोट ऊपर की तरफ जा रही है, तो सर ऑब्वियसली बात स्पीड बोट की कम हो जाएगी, है ना। वहीं पे अगर बोट नीचे की तरफ आ रही होगी तो सर स्पीड बोट की बढ़ जाएगी, है ना। हाँ सर एकदम ठीक। चलिए, तो अब ये कैसे होगा देखो, स्पीड जो है स्ट्रीम की x किलोमीटर पर आ रहा है और स्पीड जो मोटर बोट का इन अपस्ट्रीम विल बी हाउ मच। अपस्ट्रीम के टाइम में कितना होगा सर, 20 + x या 20 - x, अभी अब मैंने बताया अपस्ट्रीम जा रहा है वो बोट 20, ठीक है, -x, ये रहा 20 - x, ठीक है। चलिए फर्स्ट का हो गया। सेकेंड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, सर बहुत ही बकवास क्वेश्चन, बहुत ही बकवास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेकेंड का है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल ठीक लिखा मैंने। ये लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, इज इट पॉसिबल, डी के साथ टी मल्टीप्लाई होगा स्पीड आएगा, सर ये तो मुझे गलत सा लग रहा है। सेकंड का आंसर बी है। हाँ यार कैसे, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा ये पढ़ा है हम लोगों ने तो, है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। सर ये तो मुझे लग रहा है गलत है, ए होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके सर, नेक्स्ट वन, विच इज़ द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ करंट, करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। ओके देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पे इसने बोला सिंपल इक्वेशंस बनाने हमें, तो देखो इक्वेशंस बनाने के लिए यहाँ पे हम बोलेंगे मोटर बोट है 20 किलोमीटर पर आवर में, है ना, कवर करता है डिस्टेंस 15 किलोमीटर, द बोट टुक 1 hour मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, स्पीड जो है सर मोटर बोट की वो 20 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड की बात कर रहा है वो कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर होता है सर 15 किलोमीटर, है ना। ओके ओके सर, तो यहाँ पे अपना हुआ ये वाला पार्ट। हाँ सर, नाउ थर्ड वन, विच इज़ करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करंट, इसमें थे हम लोग। हाँ सर, तो यहाँ पे हम लोग बना रहे थे स्पीड, डिस्टेंस आया 15 और बोट लेता है सर 1 घंटा, 1 hour मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। ओके, तो इसमें देखो टाइम की अगर मैं बात करूँ होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो कितना होगा सर अपस्ट्रीम में, डिस्टेंस 15 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो कि कितना है सर 20 किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 15/20। लेकिन स्पीड में एक चीज़ हो जाएगी क्या, स्पीड जो मोटर बोट का है वो है 20, लेकिन मैं क्या करूँगा, मोटर बोट का स्पीड 20 है ना, हमें तो यहाँ पे बोट का भी स्पीड, सॉरी स्ट्रीम का स्पीड भी देखना है, तो स्ट्रीम का स्पीड को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो 20 - x, ठीक है, 20 - x, यहाँ पे हमने देखा था 20 - x, और एक होगा सर 20 + x इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, 15 / 20 प्लस में x, राइट सर, एकदम राइट, बिल्कुल सर एकदम ठीक। चलिए नेक्स्ट वन, तो इसके बाद क्या होगा देखो, यहाँ तक हो गया 15/20 - x, 15/20 + x, राइट सर। नाउ विच इज़ करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करंट, देखो 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 कहाँ है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ठीक है। विच इज़ द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करंट,
तो ये इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 2 मेरे पास टाइम आ गया है ना, 2 मेरे पास टाइम आ गया। तो बेसिकली सर यहाँ पे हम लोग कैसे लिखने वाले हैं इसको, देखो अपस्ट्रीम ज़्यादा है, क्यों अपस्ट्रीम 1 घंटा ज़्यादा लेते, तो मैं बोलूँगा सर अपस्ट्रीम की वैल्यू है 15/20 माइनस एक्स, और उसमें से माइनस होगा 15/20 प्लस एक्स, जो कि आ रहा है 1 ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम एलसीएम करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर 400 माइनस एक्स स्क्वायर 15 साथ में आ जाएगा 20 प्लस एक्स, और यहाँ पे 15 साथ में आ जाएगा 20 माइनस एक्स इक्वल टू 1 ठीक है सर। अब इसको अगर और सॉल्व करेंगे 15 इंटू 20 टर्न्स आउट टू बी सर 300, प्लस में सर 15x माइनस में 300 माइनस माइनस प्लस 15x इक्वल टू 400 माइनस में एक्स स्क्वायर ठीक है। तो 300 से 300 कट गया, 15 30x इक्वल टू 400 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400, एक्स स्क्वायर प्लस 30 माइनस 4, थर्ड का सी मिल गया सर। चलिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, सर करंट का स्पीड कितना होगा बताओ। अब ये जो आया ना, इसी का सिर्फ मिडल टर्म करना है आपको, और कुछ नहीं। तो कैसे करते हैं, 400 का एलसीएम करो, देखो क्या आता है। 2 से करेंगे तो 200 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो सर 100 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो सर 50 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो सर 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे। अब देख लो, यहाँ पे 5 5 25, और यहाँ पे 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 25 क्या माइनस करके मेरा ये आता है, ये क्या मेरे पास 30 आता है, नहीं सर, तो इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखो, 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 30, हाँ आ गया। यहाँ से 2 2 जा 4 4 2 जा 8 बनाया, यहाँ से एक 8 बनाया, और यहाँ पे 8 इंटू 5 कितना बनता है सर 40, और यहाँ पे 2 इंटू 5 कितना बनता है सर 10, तो 40 और यहाँ पे 10, तो 40 माइनस 10 30 बनता है ना। ओके सर, तो बेसिकली यहाँ पे अपना बनेगा देखो 40 माइनस 10, देखिए सर कैसे लिखेंगे बताओ। मैं लिखूँगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में बड़ा कौन सा 40x माइनस में 10x माइनस में 400, कॉमन बाहर निकलेगा x, तो x प्लस में 40 माइनस यहाँ से निकलेगा 10, तो बचेगा x प्लस में 40 है ना, इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू है -40 और एक वैल्यू है प्लस में 10, -40 नहीं होगी, प्लस का 10 निकलेगा है ना, तो प्लस का 10, b का 10, फोर्थ का 10 ठीक है। हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउन स्ट्रीम में कितना लेगा सर वो, अब मुझे x मिल गया 10, डाउन स्ट्रीम के लिए मेरे क्या था 20 माइनस एक्स 20 माइनस 10, ओके ये टाइम पूछ रहा है, ओके टाइम पूछ रहा है 20 माइनस 10 डाउन स्ट्रीम का, तो देखो 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10, ये 10 क्या है सर, ये 10 है मेरे पास स्पीड मुझे पता चल गया 10, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, यहाँ देख लो एक बार में, चलो 15 अपॉन में टाइम ही पूछा है ना, हाँ सर, तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे पता चली अभी कितनी है 10, तो यहाँ पे 20 प्लस 10 30, तो ये कट के आएगा 1/2 विच इज़ 0.5 विच इज़ 30 मिनट्स, तो फिफ्थ का सी 45। हाउ सर हाउ, 20 प्लस 10 30, यहाँ पे 15, तो 15/30 यही होना चाहिए ना सर डाउन स्ट्रीम में, या कुछ और होगा। डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें, डाउन स्ट्रीम 20 प्लस एक्स, राइट सर, राइट। इसके बाद सर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो सर सी होना चाहिए आंसर। अगर सही आंसर समझ आ रहा है कुछ और, तो आप प्लीज़ बताइएगा, मे बी अगर मैंने कुछ गलती की हो मुझे नहीं दिख रहा हो, मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, सॉरी हाँ 30 मिनट्स 45, पता नहीं लोग कैसे लेकर आए। ओके नॉट एन इशू। तो इसके साथ 2 ही थे इसमें, हाँ सर 2 ही केस स्टडी थे, तो इसके साथ इस चैप्टर की यहीं पे होती है समाप्ति। तो आप लोगों से मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 5 के साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, सारे मुझे बेल घंटे उसे भी दबा देना, और
हो सके तो शेयर भी कर देना। चलिए सर, बाय बाय, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।